हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम 9वीं क्लास मैथ के बारे में पढ़ रहे थे और इससे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1 पॉइंट कंप्लीट कर ली थी। जब हमने 1.1 क्या कर ली थी, पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.2 के बारे में, राइट। चलो देखो 1.2 आपकी ये रही। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ लगे रहना, क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना, थोड़ी सेक्शन थोड़ा ज्यादा होगा तो धीरे बना के रखना, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक आलेख पत्रक पर एक्स एक्स और वाई एक्स और मूल बिंदु को अंकित कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक्स एक्स वाई एक्स और मूल बिंदु को अंकित करना है। देखो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स एक्स है, ये आपकी वाई एक्स है और ये इसका हो गया मूल बिंदु 0,0। एक्स अक्ष पर -7,0 से लेकर 13,0 तक और वाई अक्ष पर 0,-15 से लेकर 0 से 12 तक बिंदु को अंकित कीजिए। अब देखो इसमें बना भी रखे हैं, बाकी आप अलग से ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर लेना। पहले हमें बोला है वो एक्स अक्ष पर -7,0, तो एक्स अक्ष पर -7, देखो क्षेत्र तो यहां दे रखा है, मैं मान लेता हूं -7 मेरा यहां है, सही बात है, से -7,0 हो गया। और 13,0, तो एक्स का पॉजिटिव 13, 12 तक तो अंकित है, 13 यहां मान लेते हैं, ये पॉइंट 13 हो गया, 13,0। फिर इसी प्रकार बाई पर 0,-15, तो अब यहां -15 जाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको -15 लेके जाना पड़ेगा। देखो सुनो, ये मान लो -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही आपको क्या तक लेके जाना पड़ेगा, -15 तक। आप ड्रॉ कर लोगे ये बात, ऐसी -15 तक नीचे लेके जाना पड़ेगा। फिर 0,12 तक बिंदु को अंकित कीजिए, तो 10 तक तो अंकित है, यहां तक 10 अंकित है। देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, 6 ये है, 7 ये है, 8 ये है, 9 ये है और 10 ये है। 11 मान ले यहाँ और 12 मान ले यहाँ, ये गया 0,12 पॉइंट यहाँ मान, राइट। 1 सेंटीमीटर एक इकाई का पैमाना उपयोग कीजिए। 1 सेंटीमीटर वाला पैमाना यूज करना जब आप ड्रॉ करोगे इसको, या 1 इकाई वाला, ठीक है ना। चित्र 1.5 का उपयोग करते हुए इस चित्र का 1.5 का पूरा का उपयोग करना है। अगले पृष्ठों पर किए गए प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर कितने इसके, 4, 1, 2, 3, 4। एक का आंसर देना चालू करते हैं, राइट। चलो कह रहा है रियान एक आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए कि इसके 3 पाए कितने हैं बाबू, 8,9, 11,9 और 11,7 पर स्थित हो। मेज का चौथा पाया कहां होगा। अगर रियान को एक आयताकार मेज बनानी है इस टाइप से, तो इसके 4 पाए होंगे बाबू, इसके 4 पाए होंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो हमें बताना है इसका चौथा पावा कहां होगा। 3 पाव के निर्देशांक दे रखे, तो बनाते पहले डायग्राम में ड्रॉ करते, ग्राम में ड्रॉ करो। पहला कितना है 8,0, तो चलो पहले ग्राम में चेक करते। यहां देखो 1 मिनट को करते, ये एक्स हो गई, ये बाई और ये मान लेते हैं एक्स, राइट। ये हो गया आपका एक्स एक्स और ये हो गया आपका वाई एक्स। यहां तक की बात समझ में आ गई को, बढ़िया। चलो पहला बिंदु कितना दे रखा है, पहला बिंदु दे रखा है, 3 बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु कितना है 8,9, तो एक्स का मान 8 है, एक्स पर 8 है, तो ये मूल बिंदु 0,0 मान लो। तो 8 पे चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
चलो यहाँ आ गया आपका 8, ये 7 था, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, चल गए। अब बाई पे कितना चलना है, 9 चलना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बाई पे कितना चलना है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बाई पे चल गए 9। तो इन दोनों को बिंदु कहाँ मिला रहा है, ये वाला 8,9, 8 ये जा रहा है, 9 ये आ रहा है, तो पॉइंट ये वाला मिलेगा। तो पहला पावा आपका यहाँ होगा 8,9। चलो यस या नो। इसी प्रकार से दूसरा चेक करो, 11,9, एक्स का मान 11 आपके बार। तो यहाँ आ गया आपके पास 9 10 11, हो गया 9 10 11। और बाई का कितना है, बाई का 9 है, तो बाई का 9 आपको यहीं मिलेगा। 11 पे 9 कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो दूसरा पावा आपका ये रहा, दूसरा पावा को ये रहा 11,9। यस या नो। तीसरा पावा देखो, तीसरे पावा का कितना देखा है, 11,7। तो एक्स का मान तो 11 ही है, परंतु बाई का 7 है, बाई का 7 यहां जा रहा है। तो 11,7 कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा। चेक करो ना, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया बाबू, हमारे पास ये 11 चाह रहा था ना, तो इस बिंदु को आप यहां लो, ठीक है। ये 11,9 और 11,7 चेक करो, तो 11 तो ये रहा, एक्स पर 11 ये रहा, और बाई पे 7 भी यही है भाई। एक्स का 11, बाई का 7 यही काटेगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका 11,7। यस या नो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है रियान की आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए कि तीनों बिंदु पर स्थित हो और मेज का चौथा पाया कहां होगा। अगर हमें आयताकार बनाना है, अगर हमें आयताकार बनाना है, तो आयताकार कैसे बनेगा, यही तो बनेगा वो, ये तो बनेगा आयताकार। तो इस आयताकार के लिए इसका जो चौथा पावा होगा, ये चौथा पावा कहां होगा, ये चौथा पावा यहां होगा, हाँ है ना। तो चौथे पावे के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, चौथे पावा के निर्देशांक। हम क्या पूछ रहे हैं, मेज का चौथा पावा कहां होगा। तो मेज का चौथा पावा कितने बिंदु पर होगा, वो एक्स पे कितना है 8 और इस पे कितना है 7, 8,7। तो चौथा पावा कहां होगा, 8,7। ठीक है, इस टाइप से। यस या नो बताओ, पक्का। अब इस बात को मैं लिख देता हूं, सही है ना। चलो इस बात को मैं लिख देता हूं पूरे को। तो लिखो मेज का चौथा पावा, मेज का चौथा पाया कितने होगा बच्चों, ये बताया आपको 8,7। 8,7। यस या नो। ये तो हो गया पहला। अब आगे सुनना, अब आगे सुनना हो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है आयताकार, आयताकार अध्ययन मेज के लिए चौथा पावा कहां होगा। अगर आयताकार मेज बनानी है, तो आयताकार मेज के लिए आयताकार मेज के लिए एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना लेना पड़ेगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक पहले बिंदु के समान 8, जितना पहला बिंदु था
पहला बिंदु का भी एक्स कितना था 8 और दूसरा कितना है 8 है, तो कितना लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा। तो एक्स एक्स का निर्देशांक पहले बिंदु की समान, पहले बिंदु की समान 8 होना चाहिए। और बाई एक्स का निर्देशांक कितना होना चाहिए, वैसे तो आपको पता है 7 होना चाहिए, परंतु ये किस बिंदु के समान है चेक कर लो। बाई एक्स का निर्देशांक किसके समान है चेक करो, चेक करो 7 तीसरे बिंदु के समान है। बाई का निर्देशांक किसके बिंदु के समान है, तीसरे बिंदु के समान है, ये तीसरा बिंदु तो था, बाई का 7 है, बाई का 7 है। तो बाई एक्स का निर्देशांक तीसरे बिंदु की समान होना चाहिए, होना चाहिए। यस या नो? आगे क्या पूछ रहा है चेक करो, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्या मेज के लिए यह एक सही स्थान है। तो पॉइंट कितना आया है चेक करो, पॉइंट आपके पास आया 8,7, एक्स पे 8 है, वाई पे 7 है। अगर मैं 8,7 यहां चेक करूं तो एक्स पर 8 यहां है, एक्स पर 8 यहां है और वाई पे 7 कहां है, यहां है, तो यानी ये यहां होगा। चेक कर लो, ये तो निकाल रहा है आपने 8,7 और यहां चेक करो डायग्राम में, तो एक्स पर 8 कहां है, एक्स पर 8 ये रहा, वाई पे 7 ही आ रहा। तो क्या यहां मैच को रखना सही होगा। तो आप चित्र 1.5 से आप देख पा रहे होंगे कि ये पलंग के क्या है निकट है, और मैच को पलंग के निकट रखना क्या होगा सही नहीं होगा। आप जब भी, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप मैच को रखते हो तो आप पलंग के पास रखते हो, नहीं आप क्या यहाँ रख दोगे या यहाँ रख दोगे, क्या साइड में लगा दोगे, आई बात समझ। तो सिंपल सी बात है, इसकी बात हम ये लिखेंगे, दूसरे वाली बात नहीं, ये दूसरा आंसर लिखो इसका, नहीं यह स्थान सही नहीं है, क्योंकि चित्र 1.5 से देखने पर यह किससे आऊं, यह पलंग से टकराता है, यह पलंग से टकराता है। बस राइट। अब अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए आपके। मेज की चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, मेज की चौड़ाई निकालनी है आपको और इसकी लंबाई निकालनी है, दोनों निकालनी है। क्या मेज की ऊंचाई के बारे में आप क्या बता सकते हो, आपको मेज की चौड़ाई निकालनी है, मेज की लंबाई निकालनी है और मेज की ऊंचाई के बारे में हम क्या बता सकते हैं, तीनों चीज हमसे पूछी गई है। चलो तो तीनों के बारे में बात करते करके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीसरा, मेज की चौड़ाई के बारे में। मेज की चौड़ाई, चलो मेज की चौड़ाई चेक करो कितनी होगी, यहाँ चेक कर लो मेज की चौड़ाई। देखो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी,
यस या नो? तो ये बाई पे जा रही है, तो ये बाई का कितना है 9 है, ये बाई का कितना है 7 है, 9 में 7 को क्या कर दो माइनस कर दो, 9 माइनस 7 सॉरी 9 माइनस 7 इक्वल टू कितना आएगा 2 इकाई। तो मेज की चौड़ाई कितनी हो गया वो 2 इकाई। अब क्या निकालना है, मेज की लंबाई निकालनी है, मेज की लंबाई, मेज की लंबाई कितनी है चेक करो, ये लंबाई होगी, तो लंबाई कितनी होगी 8 भाई ये एक्स का कितना है पूरा टोटल 8 है, ये कितना है ये 11 है और ये 8 है, तो चौड़ाई कितनी आ रही है लंबाई कितनी आ रही है 1 2 3, तो 8 में से 11 में से 8 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो 11 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा 3। यस या नो बताओ, हाँ या नो? नहीं चेक कर लो, ये चौड़ाई है तो ये देखो कितनी है 1 और 2 कैसे निकाल ली पूरी 9 में से 7 को क्या कर दो माइनस, क्योंकि बाई पे चल रही है, ये एक्स पे चल रही है, तो हमें ये चाहिए, हमें ये तो चाहिए ये, तो ये पूरी कितनी यहाँ से 11, यहाँ से आते कितनी 8 है, 11 में से 8 को माइनस कर दो, ये निकल के आ जाएगा। इसमें क्या सोचना मतलब। अब हमें तीसरा क्या पूछ रहा है, ये मेज की ऊंचाई। अब आपको पता है कि जो ये चीज है ये द्विविमीय आकृति है, द्विविमीय आकृति मतलब 2D आकृति है, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था 2D आकृति में आप लंबाई चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई को ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहाँ ऊंचाई के बारे में चर्चा नहीं होगी। ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, ऊंचाई के लिए हम 3D यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज करते हैं 3, ये वाला चलो, ये एक्स एक्स, ये बाई एक्स और ये जेड एक्स, तो ऊंचाई के लिए आप ये चीज यूज करते हो, ये कौन सा है 2D है, तो 2D के लिए आप ये चीज यूज नहीं करते, तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि ऊंचाई के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऊंचाई के लिए बात करूं तो ये लिखोगे यहां मेज की ऊंचाई नहीं बताई जा सकती, मेज की ऊंचाई नहीं ज्ञात की जा सकती, ऐसे ले लो, ज्ञात की जा सकती क्योंकि ये 2D आकृति का ग्राफ है, आकृति का ग्राफ है, यहाँ केवल लंबाई व चौड़ाई ज्ञात की जा सकती है, बस। यस या नो? और तुम आगे लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 3D आकृति का ग्राफ लेना पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो हमारे कितने कंप्लीट हो गए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। अब चेक करो, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक स्नान गृह के द्वार का कब्जा V1 पर है, तो यानी ये B1 देखो यहाँ कहा है, ये है वो B1, ये है वो B1 राइट, और शयन कक्ष की ओर खुलता है, मतलब कमरे के अंदर की ओर खुलता है। शयन कक्ष का मतलब होता है कमरा, कमरे के अंदर की ओर खुलता है, मतलब जो दरवाजा B1 है, ये दरवाजा जो B1 है ये ऐसे लगा रखा है, वो ये इस टाइप से लगा रखा है B1, मतलब ये पूरा B2 है, ये पूरा B1 और B2, B1 और B2 ये दोनों ही है, सही है। चलो ये शयन कक्ष की ओर खुलता है, ये अलमारी से टकराएगा, यदि अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा का बनाया जाए तो इसके में क्या कुछ परिवर्तन या क्या कुछ सुझाव दे सकते हो। कहना मतलब ये है कि एक जो दरवाजा है ये इस टाइप से खुल रहा है, तो जब ये इस टाइप से खुल रहा है तो गौर से देखो यहां तक की कितनी यूनिट है 1 2 3, अलमारी तक कितनी है 3, और यहाँ भी कितनी है 1 2 3, मतलब जब मैं इसको ऐसा खोलूंगा तो ये अलमारी से टकरा जाएगा, ये इसे खुलेगा ना इस टाइप से, यहाँ से लॉक लगा रखा है दरवाजा B1,
तो जाओ कमरे की ओर ऐसे खोल रहे होंगे तो ये अलमारी से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। सही बात है। तो तब हमें सुझाव देने हैं, अगर हमें इससे भी अधिक चौड़ा बनाना है, मतलब V1 V2 को मतलब 5 यूनिट का बनाना है या 6 यूनिट का बनाना है या 4, अभी तो 3 यूनिट का है, 3 इकाई का है, अगर हमें 4 का 5 का इससे भी बड़ा ज्यादा बनाए तो हमें क्या परिवर्तन करना होगा, क्या सुझाव देने पड़ेंगे, हमें आपको ये क्या करनी है, हमें बताना है। चलो, तो इसके सुझाव कौन कौन से हैं आपको क्या सर, ये जो दरवाजा है ये श्यान कक्ष की तरह ना खोल के आप श्यान गृह की ओर खोल दो, इस टाइप से खोल दो, अंदर की ओर खोल दो, या आप स्लाइड वाला लगा दो, जो स्लाइड वाला चीज होता है गेट वो स्लाइड वाला लगा दो, दोनों है। तो दोनों सुझाव हम देना पसंद करेंगे इसको, कि ये जो गेट खुला था ये आपका ऐसा खुल रहा था भाई, इसके बजाय ऐसा ना खोल के आप इसको ऐसे लगाओ, अंदर की ओर खोल ऐसे, आया ना, या स्लाइड वाला गेट लगा दो, दो सुझाव सही है। तो दोनों सुझाव को हम लिखते हैं फिर आगे बात करते हैं। चलो, हाँ देखो अब इसकी परिभाषा लिख दी है। हाँ, यदि द्वार का श्यान कक्ष कमरे की ओर खुलता है तो इसके इसके अलमारी से टकराने की संभावना है, क्योंकि अलमारी का द्वार उसके क्या है, बिल्कुल बिल्कुल निकट है। ये बात मैंने आपको बताया। सुझाव क्या है, द्वार को श्यान कक्ष की बजाय स्नान गृह को अंदर की ओर खोलने वाला बनाना चाहिए या फिर खिसकाने वाला इस टाइप को बनाना चाहिए। ठीक है ना, ये आप सुझाव दे सकते हो अपने एग्जाम में। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है उसको चेक कर लेते हैं। दो गए। तीसरा, रियान के स्नान गृह की ओर देखिए। तो स्नान गृह आपका ये पूरा है, ये पूरा स्नान गृह हो, इसकी ओर देखना है वो, इसकी ओर क्या करना है, देखना है। पहले उसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो क्या है? अब कह रहा है स्नान गृह के चारों कोने OFRP, चारों कोने कौन कौन से, एक तो है O, एक है F, एक है P और एक है R। इन चारों कोने के निर्देशांक क्या हो गए, हमें कोऑर्डिनेट निकालने, निर्देशांक निकालने। तो स्नान गृह के चारों कोने, स्नान गृह के चारों कोने, तीसरा देखो, स्नान गृह के चारों कोने कौन कौन से, OF, एक बार चेक कर लो, चेक करने में कुछ नहीं जा रहा तो कौन है, ये तो ग्लस में आ गया तो ये तो करा देता, OFRP, OFRP, OFRP के निर्देशांक ये आपको निकालना है। तो पहले O के निर्देशांक निकाल लो। तो O के निर्देशांक आपको पता है वो तो मूल बिंदु है, तो O के निर्देशांक कितने निकल के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 0,0। वो तो मूल बिंदु है यार, ऐसी बात कर रहा है मेरा बच्चा। देख वो तो मूल, ये को जा रहा है यहाँ, देख वो तो मूल बिंदु है, x और y 0,0 है। अब हमें एफ के चेक करने हैं, तो एफ के देखो ये बाई एक्स पर स्थित है, तो जब ये बाई एक्स पर स्थित है तो x का कितना होगा, शून्य होगा सर, x का कितना होगा, शून्य होगा। तो सर x का तो शून्य होगा, और बाई पे कितने पे स्थित है, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, कहां जा रहा है, 7 8 और 9। तो बाई पे कितने पे है, ये 9 पे है, और x का शून्य होगा तो 9,0। तो हम बोलेंगे कि O के निर्देशांक F के कितने आ जाएंगे, F के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 9,0। अब हमें किसी चाहिए R के निर्देशांक, चलो डायग्राम की ओर भागो, I के निर्देशांक, किसके, R के है ना, R के, R ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस की तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है।
तो यहाँ एक्स पे चेक करो, एक्स पे कितना है, यहाँ मिल रहा है ये होगा और ये होगा। तो सर एक्स पे कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, -6 जा रहा है। वाई पे कितना जा रहा है सर, वाई पे तो सर 9 ही जा रहा है, प्लस का 9 ही जा रहा है, यहाँ चेक कर लो। वाई पे कितना जा रहा है, 9 जा रहा है, तो कितना होगा, -6,9, -6,9, राइट। अब किसे चाहिए हमें, पी के निर्देशांक चाहिए। तो पी के निर्देशांक एक्स पे चेक करो, एक्स पे चेक करो, एक्स पे चेक करो। तो पी पे देखो, तो पी एक्स पर स्थित है, तो एक्स पे तो -6 है, बाई पे कितना होगा सर, बाई पे तो नहीं होने का क्योंकि एक्स पे ही आ गया। अब जाइए तो बाई का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, चलो तो यहाँ आएगा -6,0। चलो ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो। अब क्या कह रहा है, रियान के स्नान गृह के फुहार क्षेत्र का आकार क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फुहार क्षेत्र कौन सा दिखाई दे रहा है सर, मुझे फुहार क्षेत्र, एक मिनट रुको, पहले मैं इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ, थोड़ा साफ कर लेता हूँ फिर, हाँ अब ठीक है। फुहार क्षेत्र कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, सर फुहार क्षेत्र ये वाला है, ये वाला क्षेत्र है। तो इसका आकार कैसा है सर, इसका आकार तो इस टाइप का है, इस टाइप का है। समलम पढ़ा है, समलम पढ़ा है, हाँ है ना। तो इसका आकार कौन सा है, समलम टाइप का, क्या इसका आकार है, किसका आकार है, कैसा आकार है वो, समलम चतुर्भुज का क्या है वो आकार है। तो इसका आकार हम चेक करेंगे, इसका आकार लिख दो, दूसरा पॉइंट था तीसरा था, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं यार, कहा था ये दिया, इसका दूसरा पॉइंट था, तीसरा दूसरा, स्नान गृह के फुहारा, दूसरा स्नान गृह, तो भी नोट, स्नान गृह के फुहारा के क्षेत्र का आकार का कौन सा है वो, लम, कौन सा आकार है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समलम चतुर्भुज, कौन सा है, समलम चतुर्भुज, राइट। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे वही मुसीबत बोल रहा है जो हमें बतानी है। आगे बोल रहा है ये कि समलम जो है इसके चारों कोने के निर्देशांक लिखिए। चलो भैया चारों कोने के निर्देशांक लिखने चाहते हैं। चारों कोने कौन से हैं, एक डब्ल्यू है, एक आर है, एक एस है और एच है। तो पहले हम लिखते हैं डब्ल्यू आर एस एस। तो इसके चार कोने लिख दो, इसके चारों कोनों कोने के निर्देशांक, तो पहले लिख दो डब्ल्यू के निर्देशांक, बिंदु डब्ल्यू के निर्देशांक लिखो, बिंदु डब्ल्यू के निर्देशांक। चलो फटाफट लिखो, तो बिंदु डब्ल्यू के निर्देशांक कितने आएंगे, चलो भाई भागो भाई के नाम पे, डब्ल्यू, डब्ल्यू ये है सर ये अगर एक्स पे देखूं तो सर ये एक्स पर कितने पे जा रहा है, -2 पे, बाई 1 2, और सर बाई पे कितने पे जा रहा है सर, ये बाई पे जा रहा है 8 के बाद 9, तो -2,9 होगा सर, कितना होगा सर, -2,9, कितना होगा सर, -2,9, यही लिख देता हूँ, ठीक है, फिर बार बार दिखाने पड़ेंगे।
तो यहाँ डब्ल्यू कितना होगा -2, फिर बाद में लिख दो x8, ठीक है ना। आर का कितना होगा सर, एक्स पे कितना दिखा रहा है सर, ये 6 दिखा रहा है माइनस का, और बाई पे कितना जा रहा है सर, 9 जा रहा है, तो आर का कितना होगा -6, 9। एस का कितना होगा सर, एस का वही माइनस, एस पे कितना जा रहा है वो -6 पे, और बाई पे कितना जा रहा है सर, बाई पे अगर चेक करो तो सीधा 6 पे जा रहा है, तो -6, -6, एच का चेक करूं तो सर एक्स पे कितना जा रहा है -3 पे, चेक करो 1 2 3, -3 पे जा रहा है सर, और ये बाई पे कितना जा रहा है -6, तो चारों कोने के निर्देशांक आपके ये निकल के आएंगे। तो किसका कितना आएगा -2, 9, तो इसका कितना आ गया -2, 9। ऐसी दूसरा के निकाल लो, कौन कौन से आपके पास, एक तो आपके पास W R H और एक कौन सा था इस पॉइंट पर, क्या ना S, S दे रखा था ये S, क्या पॉइंट दे रखा है S, तो R S H को निकालने हैं, R S H को निकालने, बिंदु R की निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक, और बिंदु H के निर्देशांक। लिख लोगे ये बात, लिख दी मैंने साइड में, अपनी नोटबुक में लिख लेना, बाकी मैंने यहाँ लिख दी है सबके निर्देशांक, ठीक है ना। वीडियो को रोक के चारों पॉइंट लिख देना, ठीक है फटाफट। अब आगे बोलो क्या बोल रहा है, अब देखो सुनो, इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलो प्रेस के पॉइंट के स्क्रीनशॉट लेकर रखो, देखो ये चीज हटा दो, लिख देना वो, ठीक है ना, समझदार बच्चे हो। कह रहा है परीक्षा लेंथ पत्र यानी बोस बेसिंग के लिए 3x2 फुट और प्रशासन शौचालय के लिए 2x3 फुट का स्थान चिन्हित कीजिए। सबसे पहले हमें, सबसे पहले क्या है, बोस फेसिंग के लिए क्या करना है, 3x2 फुट, तो बोस फेसिंग आपकी ये रही, और ये आपका शौचालय दिखाई दे रहा है, तो बोस फेसिंग के लिए 3x कितना करना है, वो 3x कितना करना है हमारे, हमें बताओ, 3x2 फुट, तो 3x2 फुट, 1 2 3, 2 फुट कितना होगा 1 2, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, ध्यान रखना, यानी हमारे पास ये वाला है, कितना स्थान आएगा, कितना स्थान आएगा, ये चिन्हित करना है बस आपको, चिन्हित कर दिया आपने। और फिर शौचालय के लिए 2x3 फुट, शौचालय के लिए, शौचालय पहले एक्स पे 2 जाना है, तो 1 और 1 2, तो यहां से यहां तक का तो 1 पहुंच गए, यहां से यहां तक का 2 पहुंच गए, तो ये पूरा पहुंच गया 2, पहले एक्स पे जाओ, और बाई पे कितना जाना है 3, तो यहां पहुंच गया 1, यहां पहुंच गया, ये पहुंच गया 1, ये पहुंच गया 2, और ये पहुंच गया आपका 3, यानी इस तरह इतना, इतने पे जाना है। अब इसके आपको क्या करने हैं, निर्देशांक निकालने, इन कोणों के निर्देशांक लिखिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसके निर्देशांक लिखूं तो मुझे ये वाला बिंदु का निर्देशांक लिखना पड़ेगा, इस वाले का निर्देशांक निकलना पड़ेगा, इसका भी निर्देशांक लिखना पड़ेगा, इसका भी निर्देशांक लिखना पड़ेगा। तो यहां ही लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना, इसका जो निर्देशांक होगा, इसका होगा -3, 0, क्योंकि एक्स पे है 3 है, यहाँ चेक करो एक्स पे -3 है, वाई पे कितना है सर 2 है, तो 3, 2 होगा सर। इसका देखिए पी का, तो एक्स पे ये -6 पे, 0 हो जाएगा, और इस पे देखिए तो सर एक्स पे -6 है, वाई पे कितना है सर 2 है, तो -6, 0। इसी प्रकार से इसका निर्देशांक निकले। फिर अगला भी आपको क्या करना है, बोस स्पेसिंग के लिए 3x, अगला रियान के कमरे का प्रवेश भोजन से होकर, मतलब इसमें अलग प्रकार का फुट बताना है, यानी सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, नहीं होता तो मुझसे करा लेना, ठीक है ना। आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा ही है, व्हाट्सएप नंबर आपका मेरा कौन सा है, लिखो 7453910646। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है 9th क्लास से रिलेटेड,
तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो यहाँ तक के निर्देशांक लिख लोगे, ये निर्देशांक लिख लेना, बाकी इसके निर्देशांक आप निकाल लेना, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले। यस या नो? हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क है, पूरी एक्सरसाइज क्या होगी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो जहां हम इसकी अलग, यानी कि कहना मतलब कौन सी आपके पास, यहाँ से चेक करो। एक मिनट को आप यहाँ चेक करो, एंड, इसमें एंड ऑफ एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जहां हम पढ़ेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।